खबर मसूरी से है, जहां शुक्रवार को महान शिकारी, पर्यावरण संरक्षक और लेखक जिम कॉर्बेट की 150वीं जयंती के अवसर पर एक विशेष गोष्ठी का आयोजन किया गया। मसूरी के तिलक मेमोरियल लाइब्रेरी हॉल में आयोजित इस कार्यक्रम में वक्ताओं ने जिम कॉर्बेट के जीवन कार्य और उनके स्थानीय जुड़ाव पर विस्तार से चर्चा की। वहीं बता दें कि इतिहासकार गोपाल भारद्वाज ने बताया कि जिम कॉर्बेट का मसूरी से बेहद गहरा नाता था। कैमलबेक रोड स्थित उनके पुराने आवास में वो अक्सर ठहरा करते थे। यहीं उन्होंने एक शेरनी को भी पाला था, जिससे उन्हें गहरा लगाव था। जिम कॉर्बेट को पहाड़ी के रक्षक के तौर पर जाना जाता है, जिन्होंने उत्तराखंड के कई हिस्सों में नरभक्षी बाघों और तेंदुओं का शिकार कर सैकड़ों जानें बचाई। बावजूद इसके जानवरों से उनका गहरा प्रेम था और वो सिर्फ उन जानवरों का शिकार करते थे जो इंसानों के लिए खतरा बन चुके थे। उन्हीं की याद में बना जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। ज़्यादा योगदान है उस समय, आज तो हम कल्पना नहीं कर सकते। उस समय पता नहीं कितने गांव वालों की उन्होंने जान बचाई हो, कितने जानवरों की, गाय की, भैंस की, बकरियों की जान बचाई होगी और मनुष्यों की, माँ बहनों की। वो तो खैर अब कल्पना से अलग है गया, लेकिन मसूरी से जैसे उनका संबंध था, मैंने आपको बताया कि उनके फादर का यहाँ पर ट्रांसफ़र हुआ था मेरठ से। 1845 में लंढौर कैंट में वो पोस्ट मास्टर की पोस्ट पे आए थे और एक जो वहाँ पे मिलिट्री हॉस्पिटल था, सैनिटोरियम था, वहाँ भी उनकी एक पोस्ट थी। तो 2 पोस्ट के थे और फिर वहाँ ही इनकी एक सेकंड मैरिज हुई इनके फादर की, विलियम कॉर्बेट थे जो। और 1870 में उनका ट्रांसफ़र नैनीताल में हो गया था पोस्ट मास्टर के रूप में, और फिर वो नैनीताल में रहे। 1875 में जिम कॉर्बेट, जिनके हम बात कर रहे हैं आज, जिनके 150वीं वर्षगांठ है, उनका जन्म नैनीताल में वहीं काला ढूंगी में हुआ था। और फिर वो बचपन में ही उन्होंने राइफ़ल चलाना अपने फादर से सीख लिया था, क्योंकि उसके फादर हॉर्स आर्टिलरी में थे, जॉब करते थे मेरठ से ही। तो फौजी घर था, फौज में था। फिर वो फौज में भर्ती भी हुए। फिर उन्होंने, जैसे मैंने आपको बताया, उनको विभिन्न स्थानों से मैन ईटर, जो आदमखोर जानवर हो जाता था उस समय, उनको मारने के लिए बुलाया जाता था, क्योंकि बहुत ही शार्प शूटर थे वो। लेकिन वो उन्होंने अपनी आत्मकथा में और उसमें भी लिखा है कि मुझे जानवर को मार के कोई खुशी नहीं होती थी। देखिए, जिम कॉर्बेट जी का आज 150वीं जन्मतिथि के कार्यक्रम में आयोजित किया गया और 150वीं जन्मतिथि का उपलक्ष्य में कार्यक्रम आयोजित करने का मुख्य उद्देश्य ये था कि जिम कॉर्बेट जी का काफ़ी समय मसूरी में और जीवन का अधिकांश समय उत्तराखंड में बीता। वो मसूरी में जब रहे तो उन्होंने एक शेरनी को पाला, कई गाँवों का भ्रमण करा, फोटोग्राफी करी। आज जो चित्र हमें मिलते हैं वो जिम कॉर्बेट जी की देन है। दांडी में सफ़र करते थे और इसके साथ साथ जब नैनीताल गए तो उन्हें 1 माह का समय लगा नैनीताल पहुँचते हुए। और रास्ते में जितने गाँव मिले जहाँ पे आदमखोर जानवर होते थे, वहाँ के ग्रामवासियों को बचाने के लिए, उनके उत्पीड़न को रोकने के लिए, उन जानवरों को मारने के लिए, शिकार करने के लिए जिम कॉर्बेट जी का नाम सुप्रसिद्ध है। साथ ही जिम कॉर्बेट जी पे कई किताबें लिखी गई, कई किताबें उन्होंने लिखी। उत्तराखंड का एक बहुत ही चर्चित पर्यटक स्थल जो रामनगर के निकट स्थित है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, वो उत्तराखंड सरकार की देखरेख में संचालित किया जाता है, जिसमें हाल ही में हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी दौरा किया, माननीय प्रधानमंत्री जी ने कुछ वर्ष पूर्व उसमें दौरा किया था। लाखों की तादाद में पर्यटक उस कॉर्बेट पार्क में आते हैं। तो जिम कॉर्बेट जी का सिर्फ आज की तारीख में अर्थव्यवस्था से बात ना करते हुए मसूरी के इतिहास से लेकर उत्तराखंड के इतिहास तक एक बहुत बड़ा एक सहयोग रहा है, जिसकी हम सराहना करते हैं, उनको याद करते हैं दिल से और प्रार्थना करते हैं कि जिम कॉर्बेट जी की दिखाई हुए रास्ते पर हम लोग सही रूप से चल पड़े। उनका एक और कथन था कि जानवर खुद आदमखोर नहीं होता, वो आदमखोर बन जाता है। इस बात को हमें याद रखना चाहिए।